अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। गरम गरम तवे के ऊपर ठंडा पानी डाल दें तो बिल्कुल एकदम शक करके हर चीज़ ठंडी हो जाती है। तो ऐसे ही जो हुकूमत की उम्मीदें थीं, फ़िलहाल उनके ऊपर फजल रहमान साहब ने ठंडा पानी डाल दिया। हुकूमत को लग रहा था कि वो फजल रहमान साहब को मनाएंगे और इसके लिए दावे भी किए जा रहे थे। थोड़े दिन पहले हनीफ अब्बासी ने कुछ दावे किए, कुछ सहाफ़ियों ने दावे किए, फैसल वाडा ने दावे किए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि फजल रहमान को मनाया जा चुका है। फजल रहमान को जो ऑफ़र्स दी गई उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता रहा था कि फजल रहमान साहब पे उनकी पार्टी का दबाव है और पार्टी उनको बारहा यही कह रही है कि अगर हमने इस वक्त आवाम को धोखा दिया या इस हुकूमत का हाथ थामा तो इस हुकूमत ने जितनी ज़्यादती आवाम के साथ की है वो सारी हमारे गले पड़ जाएगी और जो रही सही सियासत है वो भी तबाह हो जाएगी। तो फजल रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है पहले आप वो देख लीजिए, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे उन्होंने हुकूमत की उम्मीदों पर पानी फेरा है। मामला तो एक्सटेंशन का है, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि एक्सटेंशन फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर हक है तो पार्लियामेंट को भी दिया जाए कि यहाँ पे भी एक्सटेंशन हो जाए। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के बाद जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसके बाद PDM की सरकार बनी तो उस दौर में ये कहा गया कि जनाब इस हुकूमत को एक्सटेंशन दे दी जाए, ये पार्लियामेंट लंबी कर दी जाए। ये वही बात फजल रहमान साहब ने उस वक्त भी की थी, यही बात फजल रहमान साहब अब भी कर रहे हैं। फजल रहमान ने कहा कि एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर ये हक है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक है। हमें याद है किस तरह हाथ मरोड़ कर एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी करवाई गई। उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि होना तो ये चाहिए था कि 3 दिन तक इस ऐवान को बंद कर दिया जाता है एहतजाजन, ताकि आइंदा ऐसा वाक़या ना हो। साथियों के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने पर स्पीकर को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मगर हक तो ये था कि इस वाक़े के बाद ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। अच्छा, स्पीकर को क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। देखें, ये इंसिडेंट जब किया गया तो उस वक्त लगा कि शायद कोई बड़ी बात ही नहीं है, लाइटें बंद करो, अंदर जाओ, बंदे पकड़ो, बंदे बाहर निकालो, फौरी तौर पे डिसीजन ले लिया गया। लेकिन ये बहुत बड़ा वाक़या पाकिस्तान की तारीख का हो गया है। पार्लियामेंट के ऊपर इसको एक हमले के तौर पे देखा जा रहा है। पार्लियामेंटेरियंस इस पे बड़े हसास हैं, चाहे वो PMLN के हैं, चाहे वो PTI के हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं, ANP के हैं, फजल रहमान साहब की पार्टी के हैं, सबके सब बहुत गुस्से में हैं और उन्हें लगता है कि ये ज़्यादती हो गई है। लेकिन चंद वो लोग जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, वो लोग ज़रा मुख्तलिफ बयानियाँ इस पर बना रहे हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जैसे कि डिफेंस मिनिस्टर, जैसा कि फैसल वाडा या 2-4 और लोग। अब फजल रहमान साहब ने यह कहा कि आज खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने धरना दिया हुआ है। लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में पुलिस एहतजाज पर है। अगर पुलिस ने फ़राइज़ अदा करना छोड़ दिए तो क्या होगा मुल्क का। बाजोड़ में भी पुलिस ने, मेरी इतला के मुताबिक, कुछ मुबैना तौर पे लोग बता रहे हैं कि वहाँ पे भी कोई वार्निंग दी है और एक डेडलाइन दी है, शायद 5 दिन की कहा जा रहा है, कि उसके बाद वहाँ से भी वो लोग एहतजाज में चले जाएंगे। फजल रहमान ने कहा कि इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन के लिए फ़िक्रमंद हैं, मुल्क के लिए नहीं। एक्सटेंशन का अमल फ़ौज समेत हर इदारे में गलत है। अगर ये हक है तो पार्लियामेंट को भी एक्सटेंशन का हक है। ये रिवायात ठीक नहीं है। हम अपोजिशन में और गलत रवायत की बुनियाद नहीं डालेंगे। आज पार्लियामेंट में बैठकर हम किसी की एक्सटेंशन की तायीद क्यों करें। यानी कादी फायदीसा साहब ने फजल रहमान साहब को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया था जब वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे थे, और जो सेक्रेटरी मुश्ताक साहब है वो खुद आए थे फजल रहमान साहब को दरवाजे से रिसीव करने, हालांकि ऐसा पहले नहीं हुआ। तो इस मामले में फिर फजल रहमान साहब जो हैं उनसे उम्मीद तो ये की जा रही थी कि शायद वो इस एक्सटेंशन के मामले में थोड़ी कोई लचक दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं दिखाई। हुकूमत के जो उम्मीदें थी उनके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। फजल रहमान साहब ने कहा कि हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारा अदालती निज़ाम फरसूदा हो चुका है। जत्थों को ख़त्म करें और पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं। अदालतें सियासी गिरोह बन चुकी हैं। कोई अदालतें किसी को सपोर्ट करती हैं, कोई किसी को। हुकूमत को कहूँगा अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाई जाएँ, अपोजिशन के साथ मिलकर इस्लाहात लाई जाएँ। उन्होंने वादे किया कि फ़ौज और अदलिया में मेयार एक लाया जाए। हमें याद है किस तरह हाथ मरोड़ के एक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की गई। JUI के सरबराह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि आइनी मामलात के लिए अलग अदालतें बनाई जाएँ। आज मुल्क में अंग्रेज़ दौर का निज़ाम अदालत चल रहा है।
एतमाद को बहाल करना पड़ेगा और पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज कोई बात करें तो तौहीन अदालत हो जाती है, बलूचिस्तान पर बात करें तो एजेंसियां आ जाती हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा हमारे आइन में लिखा कि फ़ौज के मुतालिक और अदलिया के खिलाफ आप नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट से गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अयाज सादिक साहब बड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं और एक खबर भी छपी है इस हवाले से, बल्कि मैं वो देख भी रहा था कि अयाज सादिक साहब परेशान है कि मेरे ऊपर मलबा क्यों डल रहा है। वो मैं आपको बताता हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है। अब हुआ ये है, फजलुर रहमान साहब ने कहा चीफ जस्टिस के लिए पार्लियामान और जुडिशल काउंसिल का इजलास होना चाहिए, अदालती इस्लाहात होनी चाहिए, अपोजिशन को एतमाद में लेकर इस्लाहात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी 19वीं तरमीम के लिए पार्लियामेंट को ब्लैकमेल किया गया। 19वीं आईनी तरमीम के लिए एक जज ने पार्लियामान को ब्लैकमेल किया। 19वीं आईनी तरमीम को ख़त्म होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए एक ही चीफ बनने के लिए एक ही मेयार होना चाहिए, चीफ बनने के लिए एक ही मेयार होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब ने फिर बहुत सारी बातें की जो अदलिया के हवाले से वो चाह रहे थे। फिर उन्होंने कहा पार्लियामेंट में पीटीआई के लोगों को गिरफ्तार करना गलत था और एक आर्मी चीफ बाजवा ने हमारा बाजू मरोड़कर अपनी मर्जी के फैसले करवाए हैं। फजलुर रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा बलूचिस्तान में अलहदगी के नारे लग रहे हैं, आज स्कूलों में पाकिस्तान का तराना नहीं बजाया जा सकता, वहाँ पे हमें उनसे बात करनी चाहिए। पाकिस्तान का झंडा नहीं लगाया जा सकता, माशरती उलूम नहीं पढ़ाया जाता, अलहदगी पसंद तहरीक में मुसल्ला लोग भी हैं और गैर मुसल्ला भी। मेरी राय की मुस्तकिल ज़रूरत इस कमेटी को है तो मैं हाजिर हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने अपने इलाके का बताया कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी मामला ये है कि हमारी दफ़ा भी तो जुल्म हो रहा था, तो अब हो रहा है तो खैर है, इसको जस्टिफाई कर देते हैं। मैं कमेटी का हिस्सा नहीं बनता। स्पीकर ने फिर एक कमेटी बनाई थी ना, वो कह रहे जी मैं उसका हिस्सा नहीं बनता। बहरहाल फजलुर रहमान साहब हैं, बाकी जमात के लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हैं और वो भी इस कमेटी का हिस्सा बने हैं। उमर अयूब साहब भी इस कमेटी का हिस्सा बने हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बने हैं, खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो इसके सरबराह बने हैं कमेटी के। तो नाजरीन, आपने इमरान रियाज खान का तजिया सुना, तो आइए जानते हैं उनसे मजीद खबरों पे अपडेट्स। अब स्पीकर के लिए मुश्किल ये पैदा हो गई है कि दो तरह के मौक़िफ़ आ रहे हैं। देखिए, जो तासुर बन रहा है वो ये है कि ये उम्मीद की जा रही थी कि मौजूदा हुकूमत और हुकूमती जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली के अंदर से गिरफ़्तार किए गए हैं उनकी गिरफ़्तारी के ऊपर जवाब फराहम करेंगी और गिरफ़्तारियों के साथ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन इसका उलट हो गया, वो सारे के सारे जो हैं वो डिफरेंट तरफ जाके खड़े हो गए। अब जब ये लोग सारे अभी आए हैं प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर, क्योंकि ये भी बहुत दबाव था कि प्रोडक्शन ऑर्डर ना दिए जाएं। शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कुछ और सोच रहे हैं, एक गैंग कुछ और सोच रहा है, पीएमएलएन की क़यादत कुछ और सोच रही है, और दूसरी तरफ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अवाम के वोटों के लिए अवाम में जाते हैं उनको अपने खतरात पैदा हो गए हैं कि ये कौन सा खेल शुरू हो गया पाकिस्तान में। मुकद्दस ऐवान है उसके अंदर जो है वो हमला कर दिया गया है। अब हुआ ये कि आईजी इस्लामाबाद का जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं जी हमने प्रोसीजर के तहत किया, और वो ये तासुर देते हैं कि जो कुछ भी किया वो हमने अयाज सादिक साहब की इजाज़त से, उनकी मर्ज़ी से और उनको बताकर किया। अयाज सादिक साहब ये कहते हैं जी मैं तो इसके अंदर शामिल ही नहीं हूँ, मुझे तो पता ही नहीं इन बातों का। अब अयाज सादिक साहब का जो स्टेटमेंट है इस हवाले से वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ, ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि ये सब मुझे मालूम था या मेरी मर्ज़ी से हुआ। अब मुझे भी अंदर जाकर सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। यानी हो सकता है कि वो अपनी स्पीकर की सीट छोड़ने के लिए भी फैसला करें कि उनकी मौजूदगी में इतना खौफनाक काम हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा कौमी असम्बली के अंदर घुसकर तशद्दुद करके, लाइटें बंद करके, टार्चों की रोशनी में ऑपरेशन करके नामालूम अफराद जो है वो घसीटते हुए MNAs को बाहर ले गए और ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब जो MNAs हैं जो बाहर आए उन्होंने भी स्टेटमेंट्स दिए, और उन तमाम के स्टेटमेंट सुनने के बाद कोई अजीबोगरीबी सूरत हाल पैदा हो गई। यानी शेर अफजल मरवत साहब ने बताया कि उनको तो बाकायदा इनकाउंटर की धमकी एक DIG ऑपरेशन ने दी और उनके साथ उनकी लड़ाई भी हो गई। फिर उन्होंने बताया कैसे उनको स्टोर में बंद कर दिया गया, किस तरह ज़्यादती की गई और फिर किस तरह जो है वो यहाँ तक मामला पहुँचा है। फिर इसके बाद बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने ये फैसला किया था कि हम मुज़ामत करेंगे, लेकिन फिर आमिर डोगर साहब की मेहरबानी से उन्होंने कहा जी फिर मुज़ामत का फ़ैसला जो है वो कैंसिल कर दिया गया। आमिर डोगर साहब ने भी जो स्टेटमेंट दिया, बैरिस्टर गौर साहब ने भी, उमर अयूब साहब ने भी, वो सब ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कौमी असम्बली में। अब इसमें बैरिस्टर गौर ने, उमर अयूब ने और हामिद रज़ा ने स्पीकर की चाय पीने से इनकार कर दिया। उनको ये नहीं बुलाया था और उन्हें कहा जी इसके ऊपर बातचीत करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम आपके पास चाय नहीं पी रहे,
क्योंकि जो कुछ हुआ उसके लिए हम आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। आमिर डोगर साहब ने कहा जी पार्लियामेंट को फस्तायत ज़दा हुकूमत ने मजाक बना दिया है, और तमाम MNAs ने अपनी गिरफ्तारी का पूरा वाकया बताया। सब ने बताया कि कैसे वो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, किस किस कमरे के अंदर मौजूद थे, किस तरीके से चाबियां अमले ने फराहम की आने वालों को, किस तरह से वो लोग आए टॉर्चर लेकर, उन्होंने खोला और टॉर्चर करते हुए घसीटते हुए लेकर चले गए MNAs को। ये सारे मनाजिर जो उन्होंने देखे या जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर खड़े होकर बता दिया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।